ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। जब हम संसार की बात करते हैं तो संसार में किसकी होती है पूजा? शक्ति की पूजा होती है। अब शक्ति धन शक्ति हो सकती है, संख्यात्मक शक्ति हो सकती है, संख्या बल की शक्ति, बाहुबल की शक्ति हो सकती है, तपोबल की शक्ति हो सकती है, पावर की शक्ति हो सकती है यानी कि एनर्जी की, और पद की शक्ति हो सकती है। तो आध्यात्मिक संसार की जब बात करते हैं तो शक्ति को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि जो मूल जो शक्ति है उसने अपना कार्यभार संभालने के लिए 3 भिन्न शक्तियों को पैदा किया। एक शक्ति को किसके लिए पैदा किया? उत्पत्ति के लिए। एक को किसके लिए? एक को विनाश के लिए, और एक किसको? पालन पोषण के लिए। और जब भौतिक संस्कार की बात करें तो इसके अंदर शक्ति किस में होती है? पीएम, सीएम और डीएम, ये तीनों मिलकर के किसी भी देश को कंट्रोल करते हैं। कमज़ोर जो होता है उसके क्या होता है? शोषण होता है। इसलिए अगर आपको शोषण से बचना है तो क्या करना है? आपको निरंतर अपनी शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। अपनी धन शक्ति को बढ़ाना है, अपने बाहुबल को बढ़ाना है, अपनी पारिवारिक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी व्यवहारिक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। तभी आप क्या कर सकते हैं? शोषण से बच सकते हैं। देखो, कमजोर आदमी होता है उसके अधिकारों को मारा जाएगा, उसके हक को मारा जाएगा। उसका हक क्या? कोई और खा लेता है, वो विरोध नहीं कर पाता। कमजोर क्या विरोध करेगा? इसलिए हमेशा अपनी क्या करो? शक्ति बढ़ाओ, ताकि कोई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ताकि कोई आपका हक नहीं मार पाए, इसके लिए कि पूजा हमेशा शक्ति को ही जाएगा। और ये देखो, कड़वी सच्चाई है संसार की, कोई नहीं देना चाहता बराबरी का अधिकार आपको। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। इसलिए आपको खुद को बहुत संभल के चलना होगा, बहुत सावधानी के साथ चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अब देखो, समझना होगा आपको शक्ति को, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव शक्ति क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ करती है। नेगेटिव शक्ति क्या करती है? आपको शॉर्टकट दिखाती है। जैसे कोई गरीब बच्चा है, जवान है, खून गर्म है, उसको क्या करता है? कोई जो नेगेटिव शक्ति का जो समर्थक कौन है? कोई आतंकवादी संगठन है, कोई गुंडा मवाली है, वो क्या करता है? उसको ब्रेन वॉशिंग करता है कि तेरे को एकदम से तेरे को अधिकार दिला देंगे, बढ़िया गाड़ी हो जाएगा, बढ़िया महल बन जाएगा, बढ़िया बीवी बच्चे हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा। तो उस जो सपने देख रहा था उसको क्या शॉर्टकट दिखा दिया जाता है। अब वो फंस जाता है उसकी चाल में। देखो, कबूतर को दाना डालने के लिए कोई आ रहा है तो उसकी मानसिकता को समझना पड़ेगा ना। वो सेवा भाव से सेवा कर रहा है कि कबूतर को पकड़ना चाहता है? अब पकड़ने वाला थोड़ी बताएगा। इसलिए आपको समझना है, संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आपको किसके लिए कार्य करना है? अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, देखो सच्चाई यही है कि स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे आप तो आपको कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट तो है नहीं, बिल्कुल दिखता है लेकिन है नहीं। इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखो, जिसकी नींव मजबूत होती है ना, वो बहुत उस बिल्डिंग को बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती है, उसको कोई गिरा नहीं पाता। और जिसके आधार नहीं है, बेस नहीं है, वो चाहे कितना ही ऊंचा बिल्डिंग हो जाए, जरा सा भूकंप आएगा, जरा से कोई तूफान आएगा और वो गिर जाएगी। उसको गिराना बहुत आसान होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, परिस्थिति कैसी भी हो। देखो, परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी कभी आपको नेगेटिव होना पड़ता है, नेगेटिव लोगों का साथ भी लेना पड़ता है। वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार नियम लागू होते हैं कुछ समय के लिए।
कुछ समय के लिए आपको देखते नहीं, कुछ राजनीतिक जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए अदर पार्टी के अंदर सहयोग करते हैं, या उसी पार्टी में रहते हुए भी दूसरी पार्टी को सहयोग करते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते। तो वो होता है, अपने फ़ायदे के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए तो क्या चलना है, सही रास्ते पे चलना है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।